इमरान खान के वजूद से है। इससे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि यह कज़िया हल होना चाहिए 6 महीने में, या इमरान खान रहेंगे या उनकी सियासत रहेगी। अब इससे मुराद क्या है? इससे एक मुराद तो ये ली जा रही है कि इमरान खान की जान को खतरा है और हुकूमत उनकी जान के दरपे है। लेकिन क्या राना सनाउल्लाह ने यही कहा? ये जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, आपने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ दिए, कुछ टेलीविज़न टॉक शोज़ के अंदर गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू को लेकर बड़ा तज़ब्ज़ुब है और बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब उन्होंने आपका एक क्लिप बाकायदा तौर पर अपने एक्स के हैंडल के ऊपर लगाया है और उसको धमकी से इक्वेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली आपने पिछले 1-2 दिनों के अंदर क्या कहा है, मैं चाहता हूँ ज़रा एक दफ़ा हम उसको सुन लेते हैं और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, ज़रा आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। ये ज़रूरी है क्योंकि उससे बड़ी डिफरेंस निकल रही है। राना साहब, आपने क्या फरमाया, ज़रा हम सुन लेते हैं। और उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। राना साहब, आपने फरमाया इमरान खान साहब का वजूद ही प्रॉब्लम है। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला, ये उनका इल्ज़ाम है, नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया, फिर उनको 4 फायर लगे, फिर PDM की हुकूमत में 15 मार्च और 18 मार्च को इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जैसे मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला का इस किस्म का संगीन धमकी पर मबनी बयान इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है। राना साहब, आप धमकी दे रहे हैं इमरान खान को कि जब आप कहते हैं उनके वजूद से मसला है, वजूद क्या इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी या सियासी वजूद आप कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वजूद से मुराद यकीनन सियासी वजूद है। मिसाल के तौर पे अगर बानी PTI आज सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो उनके साथ फिर हमारा क्या जो है वो वास्ता है, या क्या उनके साथ हमारी कन्फ्रंटेशन है? ठीक। या अगर मैं आज कहूँ कि जी मैंने आज के बाद सियासत नहीं करनी, तो मुझे इससे क्या सरोकार है कि जी बानी PTI क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो मर्जी वो कहते फिरें और जो मर्जी करते फिरें। उनके साथ मेरा या मियाँ नवाज शरीफ का या किसी का भी कोई उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा, कोई जायदाद का, कोई ख़ानदानी, कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। ठीक हो गया। तो मुराद तो इससे सियासी वजूद ही है। ठीक है। मैं इस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ये फ़लसफ़ा है या उनकी ये सोच है कि वो अपने किसी भी मुखालफ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने से मुराद तो यही है कि वो हमारे सियासी वजूद को जो है वो ख़त्म करके दम लेंगे। और इसके ऊपर कभी उन्होंने जो है ना इस पे ऊपर, आपका भी यही मौक़िफ़ है कि आप भी इमरान खान का सियासी वजूद नहीं छोड़ेंगे आप। और जब आप ये कहते हैं कि ये कज़िया 6 महीने में हल होना चाहिए या इस पार या उस पार, तो आप इसका मकसद क्या है कि 6 महीने में क्या हल होना चाहिए? देखें, इमरान खान जो एक पेज पे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी बिगड़ी है उसकी बुनियाद भी यही थी। वो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे थे कि इनका वजूद जो है, अपोजिशन का वजूद जो है वो ख़त्म किया जाए। सियासी वजूद, कोई ये नहीं कि वो को हमारे कोई कत्ल की साजिश कर रहे थे, सियासी वजूद। और उन्होंने एक जो है वो ऑफिसर से जो उनको अपनी तैनाती के बाद मिलने गए, ये ऑन रिकॉर्ड है बात, तो उनसे उन्होंने पूछा कि इस मुल्क का वो कौन सा मसला है जिसे ख़त्म कर दिया जाए तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी इकॉनमी। उन्होंने कहा कि नो, अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। ये DGI तो ये जो है ये